नमस्कार, मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं सामाजिक कहानियाँ चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अमृता प्रीतम की लिखी हुई कहानी 5 बरस लंबी सड़क लेकर के आपके लिए आए हैं और आपसे आशा करते हैं कि हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए सुनते हैं कहानी 5 बरस लंबी सड़क। सेंक मौसम का था, मन का नहीं। हवाई जहाज़ वक्त पर आया था, पर नीचे एयरपोर्ट से अभी सिग्नल नहीं मिल रहा था। जहाज़ को दिल्ली पहुंचने की खबर देकर भी अभी 10 मिनट और गुजारने थे, इसलिए शहर के ऊपर उसको कुछ चक्कर लगाने थे। उसने खिड़की में से बाहर झांकते हुए शहर के मुंडेरे पहचाने। मुंडेरे, किले, खंडहर, खेत। क्या पहचान सिर्फ आँखों की होती है? आँखें इस पहचान को अपने से आगे कहीं नीचे तक क्यों नहीं उतारती? उसे ख्याल आया, पर एक धुन जैसी, सोच की तरह नहीं, ऐसे ही राह जाता ख्याल। मुंडेर, किले, खंडहर, खेत उसने कई कई देशों के देखे थे। हर देश में इन चीज़ों के यही नाम होते हैं। चाहे हर देश में इन चीज़ों का अलग अलग इतिहास होता है। इनके रंग, इनके कद, इनके मुँह मुहार भी अलग अलग होती है। एक इंसान से अलग दूसरे इंसान की तरह, पर फिर भी इंसान का नाम इंसान ही रहता है। मुंडेरों का नाम भी मुंडेर ही रहता है, किले का नाम भी किला ही। सिर्फ एक हल्का सा फर्क था। हर देश में इन चीज़ों को देखते वक्त एक ख्याल सा रहता था कि वह इन्हें पहली बार देख रहा था। पर आज अपने देश में इन्हें देखकर उसे लग रहा था कि वह उन्हें पहली बार देख रहा था। और उसे ख्याल आया, अगर वह फिर कुछ दिनों बाद परदेश गया तो वहाँ जाकर उन्हें देखकर भी इसी तरह लगेगा कि वह उनको दूसरी बार देख रहा है। बिल्कुल आज की तरह। यह देश और परदेश का फर्क नहीं था, यह सिर्फ पहली बार और दूसरी बार देखने का फर्क था। जहाज ने लैंड किया। एयरपोर्ट भी जाना पहचाना सा लगा, दूसरी बार देखने की तरह। इससे ज़्यादा उसके मन में कोई सेंक नहीं था। ओवरकोट उसके हाथ में था। गले का स्वेटर उतार कर भी उसने कंधे पर रख लिया। सेंक मौसम का था, मन का नहीं। कस्टम में से गुजरते वक्त उसे एक फार्म भरना था कि पिछले 9 दिनों वह कहाँ कहाँ रहा था। पिछले 9 दिन वह जर्मनी में रहा था। उसने फार्म भर दिया और उसे ख्याल आया, अच्छा है, कस्टम वाले सिर्फ 9 दिन का लेखा पूछते हैं, 20-25 दिनों का नहीं। नहीं तो उसे सिलसिलेवार याद करना पड़ता कि कौन सी तारीख वह किस देश में रहा था। उसने वापस आते समय कोई 1 महीना सिर्फ इसी तरह गुजारा था। कभी किसी देश का टिकट ले लेता था, कभी किसी देश का। अगर किसी देश का वीज़ा उसे नहीं मिलता था तो वह दूसरे देश चल पड़ता था। पासपोर्ट की चेकिंग करते समय और पासपोर्ट वापस करते हुए एक अफसर ने मुस्कुरा कर कहा था, जनाब 5 बरस बाद देश आ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एयर होस्टेस ने राह में कई बार बताया था कि इस वक्त तक हम इतने 1000 किलोमीटर तय कर चुके हैं। गिनती अजीब चीज़ होती है, चाहे मीलों की हो या वर्षों की। उसे हंसी सी आई। जहाज में से उसके साथ उतरे हुए लोगों को लेने आए हुए लोग हाथ मिलाकर भी मिल रहे थे, गले में बाहें डालकर भी मिल रहे थे। कईयों के गले में फूलों के हार भी थे। पसीने की और फूलों की गंध से शायद एक तीसरी गंध और भी होती है, उसे ख्याल आया, पर तीसरी गंध की बात उसे एक थीसिस लिखने के बराबर लगी। वह अभी अभी एक परदेसी जबान सीख कर
और उसके लिटरेचर पर थीसिस लिख के एक डिग्री लेकर आया था। नए थीसिस की कोई बात वह अभी नहीं सोचना चाहता था, इसलिए सिर्फ पसीने और फूलों की गंध सूंघता हुआ वह एयरपोर्ट से बाहर आ गया। घर में सिर्फ माँ थी। जाते वक्त बाप भी था, छोटा भाई भी, और एक लड़की। नहीं, वह लड़की घर में नहीं थी, वह सिर्फ उसी दिन, उसके जाने वाले दिन आई थी। माँ को सिर्फ ऐसे ही कुछ घंटों के लिए भ्रम हुआ था कि वह लड़की। छोटा भाई ब्याह करा के अब दूर नौकरी पर रहता था, घर में नहीं था। बाप अब इस दुनिया में कहीं नहीं था, इसलिए घर में सिर्फ माँ थी। कई चीज़ें अंदर से बदल जाती हैं पर बाहर से वही रहती हैं। उसका कमरा बिल्कुल उसी तरह था, उसका पीला गलीचा, उसकी खिड़की के तसरी पर्दे, उसकी मेज पर पड़ा हुआ हरी धारियों का फूलदान और दहलीज में पड़ा हुआ गहरा खाकी पायदान। चांदनी का पौधा भी उसकी खिड़की के आगे उसी तरह खिला हुआ था, पर पहले इस सब कुछ की गंध, दीवारों की ठंडी गंध की समेत उसके साथ लिपट सी जाती थी, और अब उसे लगा कि वह उसके साथ लिपटने से सकुचाती और सिर्फ उसके पास से गुजरती थी और फिर परे हो जाती थी। पता नहीं उसके अंदर कहाँ क्या बदल गया था। माँ कश्मीरी सिल्क की तरह नरम होती थी और तनी सी भी, पर उम्र ने उसे जैसे घोंस आ दिया था। वह सारी की सारी सिकुड़ गई सी लगती थी। माँ से मिलते वक्त उसका हाथ माँ के मुंह पर ऐसे चला गया था जैसे उसे हथेली से मांस की सारी सिकुड़ने निकाल देनी हो। माँ की आवाज़ भी बड़ी धीमी और छीण सी हो गई लगती थी। शायद पहले उसकी आवाज़ का जोर उसके कद जितना नहीं, उसके मर्द के कद जितना था, और उसके बिना अब वह नीचा हो गया था। मुश्किल से उसके अपने कद जितना। जब उसने बेटे का मुंह देखा था, उमर की आंखें उसी तरह सजग हो उठी थी जैसे हमेशा होती थी। उसके सीने की सांस उसी तरह उतावली हो गई थी जैसे हमेशा होती थी। वह कहीं किसी जगह बिल्कुल नहीं थी जो हमेशा होती थी। सिर्फ उसके बाहर बहुत कुछ बदल गया था। मुझे पता था तू आज या कल किसी दिन भी अचानक आ जाएगा, माँ ने कहा। उसने अपने कमरे में लगे हुए ताजे फूलों को देखा और फिर माँ की तरफ। माँ की आवाज़ सकुचा सी गई। यह तो मैं रोज़ ही रखती थी। रोज़? कितने दिनों से? वह हंस पड़ा। रोज़। माँ की आवाज़ उसके जिस्म की तरह और सिकुड़ गई। जिस दिन से तू गया था। 5 वर्षों से? वह चौंक सा गया। माँ सकुचाहट से बचने के लिए रसोई में चली गई थी। उसने जेब में से सिगरेट का पैकेट निकाला, लाइटर पर उंगली रखी तो उसका हाथ ठिठक गया। उसने माँ के सामने आज तक सिगरेट नहीं पी थी। माँ ने शायद उसके हाथ में पकड़ा हुआ सिगरेट का पैकेट देख लिया था। वह धीरे से रसोई में से बाहर आकर और उसकी बैठक में से एस्ट्रे लेकर उसकी मेज पर रख गई। उसे याद आया, छोटे होते हुए माँ ने उसे एक बार चोरी से सिगरेट पीते देख लिया था और उसके हाथ से सिगरेट छीनकर खिड़की से बाहर फेंक दी थी। माँ शायद वही थी, पर वक्त बदल गया था। माँ फिर रसोई में चली गई। वह चुपचाप सिगरेट पीने लगा। मुझे पता था तू आज या कल किसी दिन भी आ जाएगा। उसे माँ की अभी कही गई बात याद आई और उसके साथ मिलती जुलती एक बात भी याद आई। मुझे पता लग जाएगा जिस दिन तुम्हें आना होगा। मैं खुद उस दिन तुम्हारे पास आ जाऊंगी।
बहुत देर हुई। जब वह परदेश जाने लगा था, उसे एक लड़की ने यह बात कही थी। उस लड़की से उसकी दोस्ती पुरानी नहीं थी, वाकफियत पुरानी थी, दोस्ती नहीं थी। पर 5 वर्षों के लिए परदेश जाने के वक्त जाने की खबर सुनकर अचानक उस लड़की को उसके साथ मोहब्बत हो गई थी। जैसे जहाज में बैठे किसी मुसाफिर को अगले बंदरगाह पर उतर जाने वाले मुसाफिर से अचानक ऐसी तार जुड़ी सी लगने लगती है कि पलों में वह उसे बहुत कुछ दे देना और बहुत कुछ ले लेना चाहता है। और ऐसे वक्त पर वर्षों में गुजरने वाला पलों में गुजरता है। उसने यह गुजरना देखा था, अपने साथ नहीं, उस लड़की के साथ। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं जो कुछ जाते वक्त हूँ वही आते वक्त होऊंगा? उसने कहा था। मैं तुम्हारी बात नहीं कहती, उस लड़की ने जवाब दिया था। तुम यही होगी। यह तुम्हें किस तरह पता है? लड़कियों को पता होता है तो लड़कियां बावरी होती हैं। वह हंस पड़ा था। लड़की रो पड़ी थी। जाने में बहुत थोड़े दिन थे। 5 दिन और 5 रातें लगाकर उस लड़की ने एक पूरी बाहों वाला स्वेटर बुना था, उसे पहनाया था और कहा था, बस एक इकरार मांगती हूँ और कुछ नहीं। जिस दिन तुम वापस लौटो, गले में यही स्वेटर पहन कर आना। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं वहाँ 5 बरस? उसने जो कुछ लड़की को कहना चाहा था, लड़की ने समझ लिया था। जवाब दिया था, मैं तुमसे अनहोने इकरार नहीं मांगती, सिर्फ यह चाहती हूँ कि वहाँ का वहाँ ही छोड़ आना। वह कितनी देर तक लड़की के मुंह की तरफ देखता रहा था और फिर उसको यह सब कुछ एक अनादि औरत का अनादि छल लगा था। वह बेवफाई की छूट दे रही थी, पर उस पर वफा का भार लाद कर कह रही थी, मैं तुम्हें खत लिखने के लिए भी नहीं कहूँगी, सिर्फ उस दिन तुम्हारे पास आऊँगी जिस दिन वापस आओगे। तुम्हें किस तरह पता लगेगा मैं किस दिन वापस आऊँगा? लड़की को टीज करने के लिए उसने कहा था और उसने जवाब दिया था, मुझे पता लग जाएगा जिस दिन तुम्हें आना होगा। उस दिन वह हंस दिया था। उसने परदेश देखे थे, बरस देखे थे, लड़कियां भी देखी थी, पर किसी चीज़ में उसने डूब कर नहीं देखा था, सिर्फ किनारों से छू कर। और वह सोचता रहा था, शायद डूबना उसका स्वभाव नहीं, या वह चलता है तो एक भार भी उसके साथ चलता है और उसके पैरों को हर जगह कुछ रोक सा लेता है। इन वर्षों में कभी उसने उस लड़की को खत नहीं लिखा था। लड़की ने कहा भी इसी तरह था। हर देश की दोस्ती उसने उसी देश में छोड़ दी थी। यह शायद उसका अपना ही स्वभाव था, या इसलिए कि उस लड़की ने कहा था। सिर्फ वापस आते वक्त जब वह अपना सामान पैक कर रहा था, उस स्वेटर को हाथ में पकड़कर वह कितनी देर तक सोचता रहा था कि वह उसे और चीज़ों के साथ पैक कर दे या उस लड़की की बात रख ले और उसे पहन ले। जो स्वेटर पहन कर जाना 5 वर्षों बाद वही पहन कर आना उसे एक मूर्खता की सी बात लगी थी। मूर्खता की सी भी और जज्बाती भी और एक हद तक झूठी भी, क्योंकि जिस बदन पर यह स्वेटर पहनना था वह उस तरह नहीं था जिस तरह वह लेकर गया था। पर उसने स्वेटर को पैक नहीं किया, गले में डाल लिया। ऐसे जब वह स्वेटर पहनकर शीशे के सामने खड़ा हुआ, उसे आर्ट गैलरियों में बैठे हुए आर्टिस्ट याद आ गए जो पुरानी पेंटिंग्स की हूबहू नकलें तैयार करते हैं। और स्वेटर पहनकर उसे लगा उसने भी अपनी एक नकल तैयार कर ली थी। इस नकल से वह शर्मिंदा नहीं था, सिर्फ इस नकल पर वह
हंस रहा था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको अगर अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और यह भाग 1 है। मैं फिर जल्द ही दूसरा भाग इसका पेश करूंगा आपके आगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।